हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस एएसएपी अकाउंट के बारे में। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक्सिस एएसएपी अकाउंट जो पहले जीरो बैलेंस अकाउंट हुआ करता था, वो अब जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहा। अब यदि आप एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ में जब आप ओपन करेंगे उस टाइम आपको 15,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। जी हाँ, 15,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा और इसके बाद में फिर आपको 10,000 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक्सिस एएसएपी अकाउंट का नया फीस एंड चार्जेस क्या रहेगा और जो ओल्ड कस्टमर है जिन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जो एक्सिस बैंक का एएसएपी अकाउंट है वो काफी प्रीमियम अकाउंट है जो आपको पहले जीरो बैलेंस में मिलता था। आपको यहाँ पे कमाल का डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा और साथ में आप इस डेबिट कार्ड को फिजिकली भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कमाल का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मतलब एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी कमाल का है, एकदम क्लीन इंटरफेस है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लीन इंटरफेस है और साथ में प्ले स्टोर में इसकी रैंकिंग भी 4.7 की है, जो कि लगभग सभी बैंक के एप्लीकेशन से हाई है। इसके अलावा एक्सिस बैंक आपको कमाल का इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, काफी कमाल का इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एक्सिस बैंक जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग पे फोकस करता था। मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनको ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता था, उनको अपना ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता था। लेकिन जब एक्सिस बैंक ने एएसएपी अकाउंट अपना ओपन किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्सिस बैंक अब रिटेल बिजनेस में आने वाला है। रिटेल बिजनेस में वो लोग रहते हैं जैसे हम आप लोग बैंक से सर्विस लेते हैं, या फिर जो छोटे बिजनेसेस रहते हैं वो लोग सर्विस लेते हैं, वो लोग रिटेल बैंकिंग के अंदर में आते हैं। तो एक्सिस बैंक का जब एएसएपी अकाउंट आया जीरो बैलेंस वाला, तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग में मूव कर रहा था। जैसे कि एचडीएफसी बैंक रिटेल बैंकिंग पे फोकस करता है या फिर एसबीआई रिटेल बैंकिंग पे फोकस करता है। लेकिन अब एक्सिस बैंक का जो एएसएपी अकाउंट है वो जीरो बैलेंस ना रखे, उसमें आपको अब बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। तो एक्सिस बैंक का अब विजन क्लियर हो रहा है कि वो लगभग कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग को बैलेंस करके चलना चाहता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आरबीएल बैंक भी पहले डिजिटल सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस पे प्रोवाइड करता था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने 5,000 रुपए का मेंटेनेंस कर दिया, लेकिन अभी फिर से इन्होंने जीरो बैलेंस वापस से कर दिया है। तो मे भी हो सकता है कि जो एक्सिस बैंक है आगे चल के इसे जीरो बैलेंस फिर से कर दे, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि एक्सिस बैंक आगे चल के इसको जीरो बैलेंस अकाउंट अपना करेगा। तो आगे हम लोग अब एक्सिस बैंक के एएसएपी अकाउंट के नए फीस एंड चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ फाइल में एक्सिस एएसएपी अकाउंट के फीस एंड चार्जेस को तैयार किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सिस बैंक के एएसएपी अकाउंट के फीस एंड चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे शुरुआत में मैंने यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी का दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी, इसके बाद में फिर यहाँ पे फुल केवाईसी। मतलब ये फुल केवाईसी वाला चार्जेस का लाइन है और ये लिमिटेड केवाईसी वाला चार्जेस का लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशियल फंडिंग के बारे में। मतलब जब आप अकाउंट अपना ओपन कराते हो तब आपको कितना इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। तो देखो, जब आप अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको 15,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 15,000 रुपए के इनिशियल फंडिंग करने के बाद में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप मेट्रो सिटीज में हो या फिर अर्बन सिटीज में हो। अर्बन सिटीज मतलब नॉन मेट्रो सिटी है लेकिन बड़ा सिटी है, जैसे छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर या फिर झारखंड का राजधानी रांची। ये बड़े सिटी है लेकिन ये मेट्रो सिटी नहीं है। तो उस तरीके के यदि सिटी में हो तो आपको 10,000 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप लिमिटेड केवाईसी में हो या फिर फुल केवाईसी में हो। तो इसके बाद में यदि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस अपना मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे आपका 10,000 रुपए से 100 रुपए कम होता है तो एक 100 रुपए का आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। मतलब 200 रुपए यदि कम हुआ तो आपको 20 रुपए आपको चार्जेस पेड करना पड़ेगा। साथ में 18% का जीएसटी भी आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है। मिनिमम आपको 150 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपका 100 रुपए कम होता है तो चार्जेस तो 10 रुपए है, लेकिन आपको फिर भी 150 रुपए आपको पेड करना पड़ेगा। मतलब 150 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे। जैसे सिमिलरली 200 रुपए है, 500 रुपए, तो आपको 50 की जगह में शुरुआत में 150 रुपए ही पे करना पड़ेंगे, लेकिन अधिकतम आपको 600 रुपए
पे करने पड़ेंगे। मतलब आपका जो भी यहाँ पे शॉर्टफॉल होगा, मतलब मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो भी यहाँ पे शॉर्टफॉल होगा वो 150 से 600 रुपए के बीच में कटेंगे। ये आपके मिनिमम केवाईसी पे भी लागू होगा और फुल केवाईसी पे भी ये चार्जेस लागू होंगे। इसके अलावा यदि आप सेमी अर्बन सिटीज में हो, मतलब थोड़े छोटे सिटी में हो, तब आपको 5,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं रिमेंबर करा देता हूँ, यदि आप मेट्रो या फिर अर्बन सिटीज में हो तो वहां पे आपको 10,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और यदि आप थोड़े छोटे सिटीज में हो तो आपको 5,000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आपका लिमिटेड केवाईसी हो या फिर फुल केवाईसी हो। और इसके अलावा इसमें जो सर्विस चार्जेस है, मतलब यदि आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो उसका जो चार्जेस है उसका भी कुछ इसी प्रकार से है। जैसे आपका 100 रुपए कम होगा तो आपको 10 रुपए पेड करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें जो अधिकतम जो आपका वहां पे 600 रुपए करता था, यहाँ पे आपको 300 रुपए पेड करने पड़ेंगे। 300 रुपए ऑब्वियसली आपको पेड करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका 10,000 रुपए के जगह में 5,000 रुपए आपका हो गया है। जब आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस आधा हुआ तो आपका ये वाला अधिकतम मैक्सिमम अमाउंट भी आपका आधा हो गया, तो यहाँ पे 300 रुपए आपका यहाँ पे आपको अधिकतम पेड करने पड़ेंगे और मिनिमम आपको 150 रुपए पेड करने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि आप रूरल एरिया से हो, मतलब गांव से हो, तो आपको 2500 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप लिमिटेड केवाईसी में या फिर फुल केवाईसी में हो। और इसमें जो सर्विस चार्जेस लगेंगे वो भी सेम लगेंगे। 100 रुपए यदि आपका डाउनफॉल होता है तो आपको 10 रुपए चार्जेस पेड करने पड़ेंगे, लेकिन आपका मिनिमम 150 रुपए और मैक्सिमम आपका 250 रुपए लगेंगे। तो यहाँ पे 5,000 रुपए का आधा हो जा रहा है रूरल एरिया में, तो यहाँ पे भी आपका मैक्सिमम अमाउंट भी आधा हो गया, तो यहाँ पे 250 रुपए आपका लगेगा। और इसके अलावा इसके साथ में आपको वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलता है वो दोनों पे, मतलब लिमिटेड केवाईसी और फुल केवाईसी पे भी फ्री रहेंगे। इसके बाद में फिर जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो जब आप वन टाइम इश्यू कराते हो इनिशियल टाइम में, तब आपको 500 रुपए इंश्योरेंस चार्ज देने पड़ेंगे प्लस टैक्सेस 18% का आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। इसके बाद में आपको एनुअल चार्जेस भी 500 रुपए का देने पड़ेंगे। मतलब जैसे आपने अभी कार्ड ऑर्डर किया तो आपके अकाउंट से 500 रुपए कट जाएंगे, और इसके बाद में फिर 1 साल बाद से फिर से आपके अकाउंट से 500 रुपए कटते जाएंगे। और ये दोनों पे लागू होता है, मिनिमम केवाईसी या फिर फुल केवाईसी। मतलब आपका लिमिटेड केवाईसी है तो भी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो कैश विड्रॉल की लिमिट है उसको इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि कैश विड्रॉल आप यहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड का यूज करके, 1 लाख रुपए तक का कर सकते हैं, और इसके अलावा आप 5 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वर्चुअल वीजा कार्ड है, मतलब जो वर्चुअल कार्ड आपका जो मिलेगा उसमें आप केवल ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका वर्चुअल कार्ड है तो आपका एटीएम से तो पैसा निकलेगा नहीं, तो आप उससे 1 लाख रुपए तक का ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये दोनों पे लागू है, लिमिटेड केवाईसी और फुल केवाईसी पे। इसके अलावा चेकबुक पे आते हैं, तो चेकबुक का जो लिमिटेड केवाईसी पे ये इशू नहीं करते। मतलब यदि आपने अभी ओपन कराया है आधार ओटीपी से तो ये आपका चेकबुक इशू नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपका फुल केवाईसी हो गया तो आपको 1 साल में 20 पन्ने का चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। इसके बाद में फिर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, लगभग 20 पेज का। आपको बाद में फिर 100 रुपए आपको एक चेकबुक का चार्जेस पेड करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर पहले क्या था कि कैश डिपॉजिट आप नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अब आप कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल आप अपने ब्रांच से करा सकते हैं, जिसमें कि आपको 4 ट्रांजेक्शंस मंथ के फ्री मिलेंगे, या फिर आप एक मंथ में 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो। और इसके बाद में इसी के साथ में एक और चीज है कि यदि आपका लिमिट 25,000 रुपए से क्रॉस करता है तो आपको 5 रुपए पर 1,000 रुपए के देने पड़ेंगे। तो लगभग सेम ही है, पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिल गया, 4 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिल गया, लेकिन सिमिलरली वैसा ही है। और इसके अलावा यदि आप कैश डिपॉजिट मशीन से अपना कैश डिपॉजिट कराते हैं और वो नॉन बैंकिंग हावर्स में कराते हैं, मतलब जैसे छुट्टी हो संडे के दिन कराते हैं, या फिर बैंक बंद हो गया, मतलब आज के दिन बैंक बंद हो गया, बैंक का टाइम ओवर हो गया, उसके बाद में फिर आप कराते हैं तो 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपके लगेंगे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी आप सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कराएंगे तो इतना चार्जेस लगते हैं, लेकिन बाकी टाइम आपका फ्री रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा एनईएफटी या फिर आरटीजीएस आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप पेड करते हैं तो वहां पे नील चार्जेस है, मतलब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका आईएमपीएस पे चार्जेस लगेगा। आईएमपीएस जैसे आप अपना मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन से यूज करके करते हैं तो आपका 1 रुपए से 1,000 रुपए तक आपका फ्री है। इसके बाद में फिर
₹1000 से जैसे ही आप ₹1 भी ज्यादा करते हैं तो आपको ₹5 पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। और इसके अलावा यदि आप ₹1,00,000 से अधिक करते हैं तो आपको ₹15 पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। ये दोनों पे लागू है, लिमिटेड केवाईसी एंड फुल केवाईसी। इसके बाद में इन केस यदि आपको अकाउंट अपना क्लोज कराना है, मान लो आपने गलती से ओपन कर लिया, अब आपको अपना अकाउंट क्लोज कराना है, चाहे आपका लिमिटेड केवाईसी हो। लिमिटेड केवाईसी वाला तो वैसे 1 साल के बाद में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको जाके बैंक में एप्लीकेशन देना पड़ता है फुल्ली क्लोज के लिए। तो 1 साल के लिए इसमें तो मेरे ख्याल से चार्जेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था तो इसलिए मैं भी मेंशन कर देता हूँ। लेकिन जो फुल केवाईसी है, फुल केवाईसी यदि आपने करा लिया है, इसके बाद में फिर आपको यदि क्लोज कराना है तो आपको ₹500 देने पड़ेंगे क्लोजिंग के। और यदि आप 1 साल के बाद में अपना अकाउंट क्लोज कराते हो तो आपको 0 चार्जेस देने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने लिमिटेड केवाईसी वाला बोला था, यदि आप 1 साल के अंदर में आप यदि अपना अकाउंट क्लोज कराते हो यहाँ पे तो आपको ₹500 आपको देने पड़ेंगे अकाउंट क्लोजर के लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि मैंने तब अकाउंट ओपन किया था जब एक्सिस बैंक का एएसएपी अकाउंट जीरो बैलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। तो क्या अब हमको ₹10,000 का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको ₹10,000 का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करता है, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा। लेकिन अब यदि आप ओपन करते हैं तो आपको ₹10,000 का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ में जब आप ओपन करेंगे तब आपको ₹15,000 का इनिशियल फंडिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पहले ओपन किया है तो आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।